नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। बिहार में दूसरे चरण का रण अब से कुछ ही कदम दूर है। बिहार में 11 नवंबर को 122 सीटों का भविष्य तय होगा। आपको बता दें, बिहार में 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है और ये मतदान तय करेगा कि बिहार की सियासत में किसका राज चलेगा। एक ओर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी साख और संगठन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव बदलाव का वादा कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिहार में सियासत का दूसरा बड़ा रण अब बस कुछ ही कदम दूर है। 11 नवंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान और इस बार दांव पर है 122 सीटें, 18 जिले की किस्मत और बिहार की सियासी दिशा। नीतीश बनाम तेजस्वी का मुकाबला, ओवैसी की साख और बीजेपी की अग्नि परीक्षा, सब कुछ इस एक चरण पर टिका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरा फेज सबका ध्यान खींच रहा है। 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रचार अपने चरम पर है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी उसमें शामिल हैं गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और साथ ही पूर्वी व पश्चिम चंपारण की कुल 21 सीटें। इन इलाकों में सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक और चंपारण बेल्ट तक सियासी माहौल गर्म है। पहले चरण में जहां जेडीयू और मांझी की साख दांव पर थी, वहीं दूसरे चरण में असली इम्तिहान बीजेपी का है। एनडीए के लिए चुनौती सबसे बड़ी है सीटें बचाने की। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश में है। 2020 में इन 122 सीटों में से महागठबंधन ने 50, बीजेपी ने 42, जेडीयू ने 20 और मांझी की पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। अब बात सीमांचल की, जहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार फिर लगभग 19 सीटों पर ओवैसी की नजर है, जहां मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है। ये नतीजे तय करेंगे कि सीमांचल में ओवैसी की पकड़ बरकरार रहेगी या नहीं। राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान अब जोरों पर है। महागठबंधन ने सीमांचल और मिथिलांचल पर पूरा फोकस किया है, तो वहीं एनडीए यूपी सीमा और चंपारण बेल्ट में अपना दम दिखा रही है। पोस्टर, रोड शो, जनसभाएं और सोशल मीडिया, हर मोर्चे पर सियासी जंग जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि 11 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो अब बिहार की जनता के लिए बड़ा सवाल, या बीजेपी और नीतीश फिर से सत्ता में करेंगे वापसी, या तेजस्वी यादव बदल कर रख देंगे बिहार की सियासत का नक्शा। 11 नवंबर को होगा मतदान और जनता तय करेगी कि किसका होगा बिहार। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।